नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज किट पर। इस वीडियो में हम आज चैप्टर नंबर 4 व्हाट बुक्स एंड ब्यूरियल टेल अस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर जैसे कि आप लोगों ने वेदास के बारे में सुना ही होगा। सो देयर आर 4 वेदास, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। तो इन चारों वेदा में से सबसे ओल्डेस्ट वेदा इज ऋग्वेदा। एंड ये ऋग्वेदा है वो 3500 साल पहले लिखी गई है। इस ऋग्वेदा में हाइम्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ हाइम्स हैं, जिसे सुक्तास कहा जाता है या फिर इंग्लिश में उसे वेल सेड कहते हैं। तो जो हाइम्स है वो 3 गॉड को स्पेशल इंपॉर्टेंस देती है, जैसे कि अग्नि जो कि है गॉड ऑफ फायर, इंद्र जो कि है वॉरियर गॉड, सोमा की एक प्लांट है जिससे स्पेशल ड्रिंक्स प्रिपेयर होती थी। तो ऋग्वेदा है वो लिखी गई है वैदिक संस्कृत या फिर ओल्ड संस्कृत में, और मोस्टली इसे ऋषिज कंपोज करते थे, ऋषिज या फिर सेजेस। जो संस्कृत है वो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली का पार्ट है। अब इंडो यूरोपियन में कौन कौन सी लैंग्वेज आती हैं? असमीज, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी। एंड एशियन लैंग्वेज सच एज पर्शियन एंड मेनी यूरोपियन लैंग्वेज जैसे कि इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन, स्पेनिश। ठीक है, ये सारी ये इस फैमिली से बिलोंग करती है। नेक्स्ट हमारी आती है लैंग्वेज फैमिली जो कि है तिब्बतो बर्मन। तिब्बतो बर्मन में मोस्टली लैंग्वेजेस नॉर्थ ईस्ट की बिलोंग करती हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आती है हमारी द्रविडियन फैमिली। द्रविडियन फैमिली जो इन फैमिली से बिलोंग करती है तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। बाद आती है ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली से लैंग्वेज इंक्लूडिंग इन झारखंड एंड सेंट्रल इंडिया के जो भी लैंग्वेज है वो इस फैमिली से बिलोंग करते हैं। ओरल फॉर्म में नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन होती थी, लेकिन 200 साल के बाद इसे लिखना शुरू करा गया और प्रिंट करना शुरू करा गया। अब ये जो ऋग्वेदास में कुछ कुछ हाइम्स जो हैं वो डायलॉग के फॉर्म में भी लिखे गए हैं, जैसे कि उसमें से एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं डायलॉग बिटवीन विश्वामित्र एंड 2 रिवर जो कि हैं ब्यास एंड सतलुज। तो ये डायलॉग इन तीनों के बीच में दिया गया है। पेज दे रखा है मैन्यूस्क्रिप्ट का, तो आप देख सकते हो कैसे पुराने उस टाइम में मैन्यूस्क्रिप्ट लिखी जाती थी। एंड ये वाली जो मैन्यूस्क्रिप्ट है वो बर्च ट्री के बार्क पे लिखी गई है जो कि कश्मीर में मिली है। डायलॉग है बिटवीन विश्वामित्र एंड रिवर्स के बीच का। उसमें जो रिवर्स हैं, ये दोनों रिवर्स हैं, उनको कंपेयर करा गया है एज अ हॉर्स एंड काउ। तो इससे हम ये देख सकते हैं कि हॉर्स एंड काउ जो उस टाइम की सोसाइटी थी उसमें इम्पॉर्टेंस रखा करते थे। एंड ये जो हमें वेदास मिले हैं, वेदास में मोस्टली इंदस और उसकी ट्रिब्यूटरी रिवर्स के बारे में ज़्यादा चर्चा करी गई है। एंड ट्रिब्यूटरी में जैसे कि सरस्वती रिवर के ऊपर ज़्यादा हाइम्स लिखी गई हैं और ज़्यादा बातें करी गई हैं। गंगा एंड यमुना के ऊपर बहुत ही कम बार बातें हुई हैं, अगर आप कुछ भी लिखा गया है या फिर एक ही बार उनका जिक्र करा गया है। कैटल्स, चिल्ड्रन में भी स्पेशली कौन? बेटों के ऊपर एंड हॉर्सेस के ऊपर ज़्यादा प्रेयर लिखी गई हैं। फिर उसके बाद ये भी पता चलता है हमें कि हॉर्सेस का यूज़ क्या था, वो चैरियट्स में यूज़ करते थे। चैरियट्स कहाँ लेके जाते थे? वो बैटल्स में भी यूज़ होते थे। अब उसके बाद ये जो बैटल्स थे वो किस लिए लड़ी जाती थी? कैटल्स को कैप्चर करने के लिए। उस टाइम के सोसाइटी में मोस्टली लोग बार्ले को ग्रो करते थे क्योंकि बार्ले एक हार्डी क्रॉप है। अब जो बैटल्स फॉट करने के बाद जो भी वेल्थ मिलता था तो लीडर उसे क्या करता था, कुछ पार्ट उसका प्रीस्ट को या फिर पुजारियों को दे देता था, कुछ पार्ट अपने लिए रखता था और जो जितना भी बचा हुआ था वो बाकी सब लोगों में बांट देता था। एंड ये जो वेल्थ होता था वो मोस्टली यूज़ करते थे यजनास के लिए या फिर सैक्रिफाइसेस को परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते थे। एंड सैक्रिफाइसेस किस, ये जो सैक्रिफाइसेस एंड ऑफरिंग्स होती थी उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करते थे? वो घी, ग्रेन एंड कभी कभी एनिमल्स को भी यूज़ करते थे एज अ ऑफरिंग। अब मोस्टली जो थे मेंस इन वॉर में पार्टिसिपेट करते थे। उस टाइम में कोई रेगुलर आर्मी नहीं थी, कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी। एंड असेंबलीज में लोग आते थे, मिलते थे, बैठते थे और चर्चा करते थे। कौन से टॉपिक्स के ऊपर? वॉर के एंड पीस के ऊपर वो चर्चा करते थे इन असेंबलीज में। अब इन्हीं असेंबलीज में से वो चूज़ करते थे उनका लीडर, और जो लीडर बेसिकली क्राइटेरिया क्या होता था कि वो कितना स्किलफुल एंड ब्रेव वॉरियर है। अब ये देखते हैं कि वेदास में
कैसे लोगों को डिस्क्राइब करा गया है, कि जो उस समय के जो लोग थे उनको किन शब्दों के थ्रू डिस्क्राइब करा गया है, काम कर रहे हैं वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, वो किस जगह पे रहते हैं, किस जगह से बिलोंग करते हैं, वो किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, और वो कौन सी कल्चरल प्रैक्टिस परफॉर्म करते हैं। तो इन बेसिस पे लोगों को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा था। तो जो कैटेगरीज थी ये ज़्यादातर ऋग्वेदा में देखने को मिली हैं। 2 ग्रुप के बारे में बता रखा है, उनमें से एक होते थे प्रीस्ट और दूसरे होते थे राजाज। जो प्रीस्ट होते थे वो रिचुअल्स को परफॉर्म करते थे एंड जिन्हें ब्राह्मण्स भी कहा जाता था। और राजाज जो थे उस टाइम में उनके पास कैपिटल नहीं थी, कोई भी पैलेसेस या आर्मी नहीं थी, वो कोई टैक्स कलेक्ट नहीं करते थे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, उनका जो पोजीशन था, पोस्ट था, वो हेरिडेटरी नहीं था। हेरिडेटरी मतलब कि एक पिता अपने बेटे को राजा नहीं बनाएगा, जिस इंसान में कैपेबिलिटी होगी, वो क्वालिटीज़ होंगी, उसे राजा बनाया जा सकता है। हमने वेदास में ये भी देखा है कि जो लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए उन्होंने 2 वर्ड यूज़ करे हैं, जना एंड विश। तो ये पीपल को भी डिस्क्राइब करते हैं एंड कम्युनिटी को भी डिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि ये पुरु जना या फिर विश भी बोल सकते हैं, भारता जना या फिर विश, या यदु जना या फिर विश, ठीक है। तो ये पीपल को और कम्युनिटी को भी डिस्क्राइब करते थे, जना एंड विश। जिन लोगों ने ये हाइम्स लिखी थी वो अपने आप को आर्यंस कहते थे, और उनके जो अपोनेंट होते थे उनको वो दासा या फिर दस्यु कहते थे। अब जो दस्यु थे वो सैक्रिफाइसेस परफॉर्म नहीं कर सकते थे और साथ ही साथ वो दूसरी भाषा भी बोलते थे। तो इन लोगों को इन्होंने बोला दासा या फिर दस्यु। एंड दासा का एक और मतलब भी बनता है स्लेव। स्लेव्स में जो थे वो हो सकते थे वुमेन या मेन, जो कि वॉर के टाइम में कैप्चर करे गए थे। ये एज अ प्रॉपर्टी ट्रीट होते थे ऑफ देयर ओनर, मतलब जो उनका मालिक होगा वो उनकी संपत्ति है, जैसा मालिक चाहेगा वो इन लोगों के साथ वैसा बर्ताव कर सकता है। अब ये जो ऋग्वेदा था वो मोस्टली कंपोज हुआ है नॉर्थ वेस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, हमारे इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में ये कंपोज हुआ है। नेक्स्ट वर्ड अब आता है मेगालिथ। मेगालिथ का मतलब होता है बड़े पत्थर। तो अब मेगालिथ भी हमें देखने को मिली है अपने इंडिया में। अब मेगालिथ का काम क्या होता था, वो एज अ ब्यूरियल साइट को मार्क करने के लिए भी यूज़ करा करते थे। अब ये मेगालिथ बनाने का काम कब शुरू होता है, आज से 3000 साल पहले, और जो कि मेनली हमें देखने को मिला था डेक्कन में, साउथ ऑफ इंडिया एंड नॉर्थ ईस्ट एंड कश्मीर वाले पार्ट में। इस टाइप की मेगालिथ को सिस्ट बोला जाता था। और इसमें आप ये होल देख सकते हो, इससे बोला जाता था पॉट होल। तो इसमें पॉट होल में क्या होता था कि लोगों को यहाँ से जो डेड बॉडीज़ होती थी उनको यहाँ से एंटर करा के इस ब्यूरल साइट में डाला जाता था। अब ये जो मेगालिथ्स थे ये मोस्टली हमें सरफेसेस पे देखने को भी मिलते हैं और कभी कभी कहीं कहीं पे अंडरग्राउंड भी देखने को मिलते हैं। अब जहाँ पे अंडरग्राउंड होता था तो वहाँ पे एज अ वो साइन की तरह भी यूज़ करते थे। साइन के लिए वो बड़े स्टोन्स को वहाँ पे लगा दिया करते थे एज अ इंडिकेटर कि वहाँ पे उसके नीचे ब्यूरल साइट है। उस टाइम में उस सोसाइटी में जो ब्यूरियल्स होते थे उनमें डिस्टिंक्ट हमें क्या देखने को मिलता है कि वो मोस्टली पॉट्स के साथ दफनाया करते थे, और पॉट्स में भी कौन सा, ब्लैक एंड रेड वेयर। तो जो भी डेड बॉडीज़ होती थी उनके साथ ब्लैक एंड रेड कलर की पॉट्स को भी गाड़ दिया जाता था। और साथ साथ में कुछ कुछ ब्यूरियल्स में हमें वेपन्स भी देखने को मिले हैं, और वेपन किसके, आयरन के, और टूल्स भी देखने को मिले हैं। साथ साथ में किसी किसी में हॉर्स के स्केलेटन भी देखने को मिले हैं, और गोल्ड के और स्टोन के ऑर्नामेंट्स भी देखने को मिले हैं। जो ब्रह्मगिरी साइट है जो कि है कर्नाटका के हिल्स पे, वहाँ पे हमें क्या अलग देखने को मिला कि एक स्केलेटन ऐसा दफनाया गया था जिसके साथ 33 गोल्ड बीड्स, 2 स्टोन के बीड, 4 कॉपर के बैंगल्स एंड 1 कॉन्च शेल जो था वो भी दफनाया गया था। और बाकी जो स्केलेटन थे उनके साथ इतना कुछ नहीं दफनाया गया था। तो इससे आर्कियोलॉजिस्ट ने ये देखा कि शायद से उस टाइम में एज अ डिस्टिंक्शन शुरू हो चुका था।
कभी कभी जो मेगालिथ्स थे उनमें एक से ज़्यादा भी स्केलेटन देखने को मिला है, तो ये भी ये शो करता है कि शायद से कि वो जो एरिया है या फिर वो जो लोकेशन है वहाँ पे एक पर्टिकुलर फैमिली के मेंबर्स को दफनाया जाता था। तो ये जो उनको अब ये जो नया डेड बॉडी आता था उसको कैसे वो डाला करते थे, थ्रू पॉट होल्स। ऊपर की तरफ उन्होंने साइन पोस्ट भी लगा दिया था ताकि पता चले कि ये यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर फैमिली के लिए लोकेशन है। नेक्स्ट ब्यूरियल साइट हम देखेंगे इमाम गांव। अब ये इमाम गांव लोकेटेड कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। अब ये जो साइट है पर्टिकुलरली कहाँ पे है, गोड रिवर पे, जो कि है ट्रिब्यूटरी भीमा रिवर की। अब ये वाला जो एरिया है वो ऑक्यूपाई करना शुरू कर दिया था 3600 साल से लेके 2700 साल के बीच में। ये देखने को क्या मिलता है कि जो अडल्ट हैं आर बरीड इन अ ग्राउंड लेड आउट स्ट्रेट विथ हेड टुवर्ड नॉर्थ, कि यहाँ पे जो डेड बॉडीज़ हैं वो ग्राउंड में सीधी ऐसी दफना दी जाती थी और इनका जो हेड होता था वो नॉर्थ की डायरेक्शन की तरफ होता था। एंड समटाइम ये जो ब्यूरियल्स थे वो घर के ही अंदर भी मिले हैं। कुछ कुछ वेसल्स भी मिले हैं जिसमें कि फूड वाटर भी रखे जाते थे डेड पर्सन के साथ। आम गांव में एक आदमी लार्ज 4 लेग्ड क्ले जार में भी पाया गया है, मतलब वो जो क्ले जार था उसके 4 पैर थे। और ये उस साइट का सबसे बड़ा जो घर था उस घर में पाया गया था, ये जो ब्यूरियल साइट था। तो इसमें क्या था, उस घर की खासियत क्या थी कि जो घर था इसमें 5 रूम थे और लार्जेस्ट हाउस इन द साइट था। और ये घर जो था वो सेटलमेंट के बीचों बीच था। इससे कुछ अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो हाउस था वो शायद से किसी इन्फ्लुएंशियल इंसान का था, तो दैट इज़ वाई इट वॉज लोकेटेड इन मिडल ऑफ द साइट। साथ इस घर में ग्रेनरी भी मिली है। और ये जो बॉडी थी जो इस क्ले पॉट में रखी हुई थी, ये जो बॉडी थी वो क्रॉस लेग पोजीशन में थी। आर्कियोलॉजिस्ट है उनको पता कैसे चलता है कि क्या वो स्केलेटन एक मेल का स्केलेटन है या फिर फीमेल का। तो अगर उस स्केलेटन के हिप वाले एरिया को देखें ना, तो जो वुमेन का जो स्केलेटन होता है उनका जो हिप होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है और जो मेल का होता है एज कम्पेयर टू वुमेन स्केलेटन वो छोटा होता है। आज से 2000 साल पहले एक बहुत ही फेमस फिजिशियन थे चरक, तो उन्होंने बुक लिखी थी चरक संहिता। इसमें लिखा था कि देयर आर 360 बोन्स इन अ ह्यूमन बीइंग, लेकिन क्या अभी है एग्जैक्टली है इतने बोन? तो उन्होंने क्या इंक्लूड करा था, टीथ, जॉइंट एंड इवन कार्टिलेजेस को भी इंक्लूड करके ये 360 बोन्स को काउंट करा था। आम गांव की ही साइट पे आर्कियोलॉजिस्ट को मिला था सीड ऑफ व्हीट, बार्ले, राइस, पल्सेस, मिलेट, पीस, सेसमे, इन सब के बीज मिले और साथ ही साथ बोन्स मिला एनिमल का, और उन बोन्स पे ना कट मार्क थे, तो शायद से वो फूड की तरह यूज़ होते हो एनिमल। अब वो एनिमल के बोन कौन कौन से थे, कैटल, बफेलो, गोट, शीप, डॉग, हॉर्स, एस, पिग, सांबर, स्पॉटेड डियर, ब्लैक बग, एंटलोप, हेयर एंड मॉन्गूज, ठीक है। और साथ साथ में बर्ड्स के, क्रोकोडाइल के, टर्टल, क्रैब एंड फिशेस के भी स्केलेटन मिले या फिर बोन मिले। कुछ एविडेंस भी मिले फ्रूट्स के, जैसे कि बेर, आंवला, जामुन, डेट्स एंड वैरायटी ऑफ बेरीज भी इस साइट से मिली। Thank you for listening. Here is one piece of advice for you. Keep going and everything you will need come to you at perfect time.